तो क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा जल्दी आ गई, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास में जाएं और मेरे रिकॉर्ड्स देखें तो इस वीडियो को कम से कम 1.5-2 महीने बाद आना था। पर अब आ गई तो आ गई, खुश रहो ना यार। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे एक पोल कराया था जिसमें तुम लोग चूज कर सकते थे कि मैं आइदर थारा भाई जोगिंदर पे वीडियो बनाऊं या फिर के पॉप इन इंडिया पे, और तुम लोग में से 90% लोगों ने के पॉप इन इंडिया पे चूज किया। वैसे सच बोलूं तो अगर तुम थारा भाई जोगिंदर को भी जितवा दे तब भी मैं के पॉप पे ही वीडियो बनाता, क्योंकि मेरा चैनल मेरी मर्जी। तो के पॉप के बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन हमेशा से उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे के पॉप नाम की चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई वॉज लाइक सो उठो, लाइफ के ज़रूरी काम छोड़ के बाकी सारे काम करो, पेरेंट्स से डांट खाओ और फिर ये साइकिल रिपीट करते रहो। तो मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से सिर्फ और सिर्फ के पॉप सुन रहा हूँ, ऑल्दो आई नेवर टॉक अबाउट इट। लेकिन मैंने के पॉप सुनने का फैसला तब किया जब मैंने अपने क्लास के बच्चों को उसके बारे में पागलों की तरह बात करते हुए सुना। नॉट इवन किडिंग, किसी ने अपने बायो में बीटीएस मेंबर्स की पिक लगाई हुई है, तो किसी ने अपने बायो में लिखा हुआ है #BTS आर्मी। और ये सब देखकर मैं इतना अनॉय हो चुका था कि अब मेरे को भी पता लगाना था कि भैया ये कौन सी बीड़ी है जो लोग कितना भी फूके थकते नहीं। अब देखो, के पॉप मतलब वो पॉप म्यूजिक जो कोरिया में बनता है, और कोरिया से मेरा मतलब साउथ कोरिया है। दूसरे वाले कोरिया में बस ये वाला म्यूजिक सुनाई देता है। अब देखो, म्यूजिक कोरिया में बना है तो कोरियन में होगा, और मैं अपने माँ के पेट से तो कोरियन सीख के आया नहीं, तो फिर मैं कैसे दूसरों की तरफ फ्लेक्स करूं कि लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आज तक कभी लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया। हम तो हैं भैया बीट पे नाचने वाले, तो लैंग्वेज से हमको क्या मतलब। तो के पॉप के बारे में कुछ और बोलने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि के पॉप इंडिया में कितना पॉपुलर है, और के पॉप इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ तो हुआ कैसे। 내가 말한 거는 아로마향초인데. सो इंडिया में के पॉप की सक्सेस की स्टार्ट हुई 2012 में। एक गाना आया गैंगनम स्टाइल, और उसकी वजह से साई जिसका गाना था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसकी वजह से जिस लेवल का एक्सपोजर मिला था के पॉप को वॉज इनसेन। खाली इस गाने की बात करें तो जो गाना ऐप है उसके ऊपर 350% ज़्यादा स्ट्रीम्स आने लगे थे के पॉप के, और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पे जो कोरियन ड्रामास थे उसके व्यूअर्स भी इंक्रीज हो गए थे भाई 370%। इतना ज़्यादा बूस्ट मिल गया था कोरियन एंटरटेनमेंट को। पर इनिशियल स्टेज पर सबसे ज़्यादा मणिपुर में देखा गया था के पॉप के लिए क्रेज़, क्योंकि वहाँ पे लोकल टीवीज़ पे कोरियन सीरीज़ और कोरियन शोज़ दिखाने लगे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को कोरियन कल्चर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। गैंगनम स्टाइल जो गाना था जो बहुत वायरल हुआ था, उस पर बहुत सारी वीडियोस और पैरोडीज बनी थी, और उन सारी वीडियोस और पैरोडीज के व्यूज़ को कंबाइन कर दे तो इट्स ओवर 3 बिलियन। उस गाने की नहीं, उस गाने से रिलेटेड वीडियोस की सिर्फ। उस गाने की बात की जाए तो आज के दिन उसके ऊपर मोर देन 4 बिलियन व्यूज़ है। वो इस लेवल का हिट था। और जब गैंगनम स्टाइल का क्रेज़ बढ़ रहा था तो इंडिया उनमें से सबसे आगे था, क्योंकि इंडियन ऑडियंस पागल हो गई थी उस सॉन्ग के पीछे। अब तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि के पॉप का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया था इंडिया में जब विराट कोहली ने भी गैंगनम स्टाइल का स्टेप किया था। विराट कोहली छोड़ो, क्रिस गेल तक ने गैंगनम स्टाइल का स्टेप किया था। और क्रिकेटर्स के अलावा मूवीज़ में पूरा पूरा सॉन्ग इंक्लूड करने लग गए थे, एग्जैक्ट सेम सॉन्ग। अब गैंगनम स्टाइल और साई के बाद इंडियंस ने डिस्कवर किया बीटीएस, ब्लैक पिंक, एक्सो, ट्वाइस और काफ़ी सारे और ग्रुप्स को, और लोगों को वो देख के मज़ा ही आ गया। एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है के पॉप का इंडिया में, और इसी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी को बीटीएस को अपने स्पीच में मेंशन करते हुए। Korean popular culture has also charmed us. From Gangnam Style to Korea's band,
BTS, our youth are captivated by the tunes of these iconic pop groups, even if many of them have never visited Gangnam. अकॉर्डिंग टू फेसबुक बस इंडिया के अंदर 15 मिलियन प्लस के पॉप फैंस है और ये बस जितना स्टैट्स है उस हिसाब का रिजल्ट है। और भी बहुत सारे के पॉप फैंस होंगे इंडिया में, मोर देन 15 मिलियन। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स इंडिया इज द 9th हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ के पॉप। ट्विटर पे एक साल के अंदर के पॉप से रिलेटेड 7.5 बिलियन ट्वीट्स थे और इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में से एक था। तो तुमको अब तक अंदाज़ा पड़ चुका होगा कि के पॉप कितना पॉपुलर है इंडिया में। तो अगर कोई भी चीज़ इतनी पॉपुलर होती है तो उसके स्टैंस तो फॉर्म होंगे ही। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट स्टैन इज देन स्टॉकर प्लस फैन इज इक्वल्स टू स्टैन। ये लोग जो होते हैं वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं, उनकी प्राइवेसी ब्रीच करते हैं, फुल अंधभक्त होते हैं और क्रिटिसिज्म तो सहन ही नहीं कर सकते। अब तुम लोग फैन और स्टैन को एक मत समझ लेना। फैंस तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं, वो वही चीज़ सजेस्ट करते हैं जो बेस्ट होता है, और अगर तुम कुछ गलत करोगे तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि वो तुमको जेन्युइन क्रिटिसिज्म देंगे। सिंपल में अगर दोनों चीज़ें सेम होती तो लक्ष्मण जी एक तरीके से राम जी के स्टैन होते, बट ऐसा नहीं था। अगर तुम किसी क्रिएटिव फील्ड में हो जैसे म्यूजिक, एक्टिंग एटसेट्रा, तब तुम्हारे स्टैंड्स बनने ऑब्वियस हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि के पॉप इज फिल्ड विथ 90% ऑफ स्टैंड्स। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया में के पॉप आर्टिस्ट के सबसे ज़्यादा स्टैंड्स हैं और इनकी टॉक्सिसिटी के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल जब इन्होंने रफ्तार को गालियाँ दी थी मंतोयत पे फॉर कॉपिंग डू यू फ्रॉम RM, जबकि अगर उन्होंने बस डिस्क्रिप्शन खोला होता तो उनको पता चल जाता कि वो ना ही उस गाने का डायरेक्टर था ना ही उसका राइटर। वन मोर एग्जाम्पल, जब BTS के वेरी हैंडसम मेंबर जंगकुक के कारण एक एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं की थी और एक टैक्सी को ठोक दिया था। साउंड्स फेमिलियर? ओके, बैक टू द टॉपिक। तो इस वजह से उसका नाम ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, जो कि इनकी आर्मी को तो पसंद ही नहीं आया क्योंकि उनके सपनों का राजकुमार का नाम ट्रेंड कर रहा है फॉर नेगेटिव रीजंस। तो ये लोग कुछ भी ट्वीट करने लगे टू हाइड द ट्वीट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। ये लोग इतने बेवकूफ़ है कि इनको कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ आवर वेरी ओन जंगकुक भैया। बैक इन 2016 रूमर्स आए थे कि ये भाई साहब डेट कर रहे हैं, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल, बट हिज फैन गर्ल्स वेंट मैड और इन्होंने फिर से अपनी दौड़ लगाई ट्विटर की तरफ और एक नया ट्रेंड लेके आए, #cut4cookie, जिसका मतलब है वो अपनी स्किन काट लेंगे फॉर कुकी, विच इज़ अ निकनेम ऑफ जंगकुक। तुम लिटरली जाके देख सकते हो ट्विटर पे इसके बारे में। और अब इसकी वजह से कोई भी के पॉप आर्टिस्ट डेट नहीं कर सकते। ऐसे फैंस होने का बस एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो लोग काफ़ी चैरिटी रेज कर सकते हैं, जैसे उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर और आसाम के लिए किया था, विच इज़ वेरी गुड। बट ये स्टैंड्स ऐसी चीज़ें शेयर कहाँ करते हैं, उसकी जगह बस उनके फ़ोटोज़ शेयर करते हैं। अब तुम्हें काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा कि इस के पॉप आर्टिस्ट ने सुसाइड कर लिया, वो स्टेज पे बेहोश हो गया, क्योंकि उनसे उतना काम कराया जाता है। उनको बताया जाता है कि तुमको कितना इनोसेंट बनना है, तुमको कितना फ़नी बनना है और तुमको कितना बैडएस बनना है, और इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने इस वीडियो में किसी गाने या म्यूज़िक वीडियो को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। वैसे भी वो लोग इतने टैलेंटेड है, दे कैन डांस, दे कैन सिंग, एंड वो अपने मुँह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल सकते हैं। व्हाट? लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा उनकी वाइट स्किन की फ़ोटो मत भेजा करो, कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें शेयर किया करो, जैसे कि ये वीडियो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं चला, पीस आउट। लकड़ी की काठी का